सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया है मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम तारीफ कर पाते हैं। और सच में वो परमेश्वर हमारे के जीवन को संभालता, अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चलता है। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी हम उस जीवित परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। आइए अपने आंखों को हम बंद करें और हम थोड़ी देर आराधना करेंगे, हम उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, ओ मेरे सामर्थी, ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु तू अनुग्रहकारी है, तू सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरी अभिषेक के लिए, तेरी आशीष के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफी है मेरे स्वामी। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। प्रभु तू जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, तो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को लिए चलने वाला पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए इस गीत को हम प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। होली जीसस। हालेलुया। Glory to God. Thank you Jesus. आइए हर एक व्यक्ति, ओ प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को क्रूस पे बलिदान दे दिया। मेरे खुदा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते। मेरे प्यारे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी सामर्थ के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे
पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शरणा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु हमारे जीवन को शुद्ध कर, प्रभु हमारे जीवन को पवित्र कर दे। प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक को प्यारे परमेश्वर हमारे के जीवन में प्रभु तुम डेल दे मेरे पिता, ताकि हमारा जीवन पिता पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भर जाए। पवित्र आत्मा ओ पिता परमेश्वर तेरा स्वागत करते इस घड़ी, इस आराधना में प्रभु हम तेरा स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, अपने हाथों को उठाए और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करिए, तारीफ करिए। हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे स्वामी मेरे पिता, ओ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि तूने हमारे एक से प्रेम किया। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु तूने अपना आत्मा का अभिषेक को प्यारे परमेश्वर हमारे के बीच में आज के दिन में उंडेलने के लिए जा रहा। प्रभु हर बंधन को प्यारे परमेश्वर तू तोड़ने के लिए जा रहा है। पिता जितने लोग लाइव देख रहे हैं, जहां कहीं से भी ये प्रिय भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, आज इन प्रियों के जीवन में प्रभु तेरा आत्मा का अभिषेक उतर जाए, तेरा सामर्थ उतर जाए। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर बंधन यीशु के नाम से टूट जाने पाए मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू इन प्रियों को इस घड़ी ब्लेस कर रहा है, आशीष दे रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता कि प्यारे परमेश्वर तूने हमारे एक को चुना है, अभिषेक किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग लाइव देख रहे हैं, जहां कहीं से भी देख रहे हैं पिता, हर एक को प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक देना, हर एक को अपनी उपस्थिति में लिए चलना। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते तेरी सामर्थ के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते तेरे आत्मा का अभिषेक के लिए मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग मसीह ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं, चाहे आप फेसबुक से जुड़े हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हो, उत्साहित कर सकते इस आराधना में। और जरूर इस आराधना में जब आप जुड़ेंगे परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आज के दिन में आपको देने के लिए जा रहा है। आमीन। सो आइए इस घड़ी एक गीत को हम ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, खरीदा तूने अपने लहू से, काम में आओ यीशु तेरे लिए। हालेलुया। जब इस गीत को हम गाते हैं ताली बजाकर बड़ी आदर के साथ परमेश्वर की महिमा करते गाएं, परमेश्वर हमारे के जीवन को बदल देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए इस गीत को हम प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, खरीदा तूने अपने लहू से, काम में आओ यीशु तेरे लिए। हालेलुया। खरीदा तूने अपने लहू से
यीशु काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाकर। खरीदा तूने अपने लहू से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपनी सामर्थ से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय भाई बहन हमारे को अपना सामर्थ से खरीद लिया है। हालेलुया। खरीदा तूने अपनी सामर्थ से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपनी सामर्थ से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपनी सामर्थ से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपनी सामर्थ से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपनी महिमा से, काम में आओ यीशु तेरे लिए। हालेलुया। अपनी महिमा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को खरीद लिया है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करते हुए। खरीदा तूने अपनी महिमा से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपनी महिमा से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपनी महिमा से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपनी महिमा से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। खरीदा तूने अपनी चंगाई से। हालेलुया। प्रभु ने हमारा आपको चंगाई दिया और अपनी चंगाई के द्वारा हमारे के जीवन को अपनी महिमा में ले लिया। हालेलुया हालेलुया। खरीदा तूने अपनी चंगाई से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपनी चंगाई से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपनी चंगाई से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपनी चंगाई से, यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खरीदा तूने अपने लहू से यीशु काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से यीशु काम में आऊं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी जीसस हालेलुया। सच में प्रभु ने अपने लहू की शामत से मर्रे को खरीद लिया। प्रभु ने अपनी चंगाई के द्वारा हमें खरीद लिया, अपनी गवाही के द्वारा खरीद लिया, अपनी शामत से प्रभु ने मर्रे को खरीद लिया, अपनी महिमा से खरीद लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लहू की सामर्थ से खरीद लिया है। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राखा मामा मा शबा रबा शबा लबा। आइए इस घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट समय में मेरे प्रिय भाई बहन हम जाने वाले हैं। आइए अपने हाथों को उठाए और हम थोड़ी देर हम क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से। आइए इस घड़ी हम अपने पापों की क्षमा के लिए हम थोड़ी देर हम पश्चाताप करें। हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं। आइए हम प्रभु के सामने हम घुटने टेकें। आइए हम प्रभु के सामने हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। रिखा बाबा 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 मामा 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 मंदिर डे शबा रबा। ओ रबा रबा शबा लबा रबा लबा 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 लबा। Thank you Jesus, thank you Jesus, glory to God, glory to God, glory to God, hallelujah, hallelujah। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते, hallelujah। ओ मेरे खुदा पिता परमेश्वर हम तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। ओ राजा हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करे और कहें प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्रता का जीवन दे, पवित्रता का मन दे यीशु के नाम से। होली जीसस होली जीसस होली जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे, ओ मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ से भर दे। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर बंधन को मेरे जीवन से तोड़ दे मेरे खुदा। हालेलुया। ओ रामा मामा शाबालाबा। ओ रिखा बाबा 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 बाबा। हर एक व्यक्ति क्षमा मांगे, थोड़ी देर प्रभु से कहे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे अपने लहू की सामर्थ्य से प्रभु, क्योंकि तूने मेरे पापों को मिटाने के लिए अपना लहू को बहाया मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते मेरे स्वामी, हम धन्यवाद देते मेरे अनुग्रहकारी, हम धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। हालेलुया। आइए जब इस गीत को गाते हैं बड़ी आदर के साथ में, वो अपने पापों की क्षमा मांगते हुए मेरे प्रिय भाई बहन हम इस गीत को गावे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे जीवन को चुन लिया है, वो परमेश्वर हमारे के जीवन को एक अलग लेवल की ओर ले जाना मांगता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा शबा रबा शबा रबा शबा लबा लबा। ओ ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदा पिता हम धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया। रिका मामा 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 दिरडी बेशबा रबा। ग्लोरी जीसस। अपने हाथों को स्वर्ग पर उठा,
अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, ग्लोरी जीसस। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, वो यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। होली जीसस। हर एक व्यक्ति बड़ी आदर के साथ परमेश्वर की महिमा करते गावे। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। इतना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। ग्लोरी जीसस। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा
मन भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। पूरा बाबा शबा सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। पर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। पर भी मीठेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे अपराधों को दूर करने के लिए तूने कलवरी क्रूस पे अपना बलिदान दे दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। होली जीसस, धन्यवाद करते तेरे लहू के सामर्थ के लिए, तेरे अभिषेक के लिए प्रभु। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ मेरे स्वामी, मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता परमेश्वर, कि तूने हमारे एक से प्रेम किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे एक को अभिषेक करने के लिए, अपने सामर्थ से भरने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय को देने के लिए। प्रभु जब इस घड़ी हम तेरे वचन में से सुनते हैं, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना, अपनी महिमा में उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चलना। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं पुनः एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। फेसबुक के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु आपको आशीष दे। साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति हमारे के जीवन में होता है। बाइबल बताती जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है। आमीन। आज हो सके आप अपने परिवार के साथ में इस आराधना में शामिल हुए हैं, आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हो सके आप अकेले इस आराधना में शामिल हुए हैं, कोई बात नहीं, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह हम और आपके साथ में है, मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए मिरेकल ऑटोमेटिक होगा हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में, हमारी समस्याएं ऑटोमेटिक हमारे जीवन से दूर जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे आपके जीवन में, बीमारियां ऑटोमेटिक हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। और आज मैं कुछ बातों के द्वारा उत्साहित करना चाहूंगा। जब मैं पढ़ रहा था यशायाह नबी किताब, उसका 55 अध्याय, उसका 10 और 11 पद में, तो यहां पर परमेश्वर
का वचन के विषय में दी गई है। इज़ाया चैप्टर 55 वर्स 10 एंड 11 लिखा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आप देखिएगा, आकाश से जो वर्षा होती है, आप उसको वापस जाते हुए, वो तुरंत गिर रहा है तुरंत वापस जा रहा है, ऐसा आप देखें? नहीं देखें। बाइबल भी इस बात को बताती कि यूं ही वो ऐसे ही लौट नहीं जाता है, लेकिन वो वर्षा, वो हिम जो है भूमि पर गिरकर क्या कर रहा है? बाइबल बताती उपज उपजाता है और जिसे खाने वाले को रोटी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्रिय भाई बहन। जब आप उसी का 11 पद को पढ़िएगा, किस संदर्भ में यहां पर परमेश्वर इस वचन से बातचीत करता है। 11 पद में लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना के समय जरूर परमेश्वर का वचन को आप मांगे। प्रार्थना के समय जरूर आप परमेश्वर का वचन को मांगे कि पिता अपना वचन मुझे दे, पिता अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर। और बाइबल बताती जो वचन आपको परमेश्वर देगा, याद रखिए वो वचन ऐसा साधारण वचन नहीं होगा। जो वचन परमेश्वर आपको देगा, बाइबल लिखता है जो मेरे मुख से निकलता वो व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौटेगा, वरन लिखा है जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वो सफल करेगा। हो सके आप बीमार हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, पिता अपने वचन के द्वारा बातचीत कर, और हो सके परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। ओ मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। ये वचन जब आपको मिलता है, याद रखिए तुरंत आपको चंगाई मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौट जाता है, लेकिन जिस काम के लिए जो वचन मिला है वो काम को वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल जब आप पढ़िएगा मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत प्रकार से परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि ये बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व इस वचन को दिया है। और ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है, ये वचन गूदे गूदे को छीनने वाला वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन टोटली जीवन को बदल देने वाला वचन है। मैं एक पास्टर की गवाही को मैं सुन रहा था। वो बताया किसी कारणवश मैं जेल खाने में था और वहां से निकलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और कुछ दिन के बाद में वो बता रहा कि जेल खाने के अंदर में जब मैं था, कुछ पासवान लोग उस जेल खाने में आए और वे लोग हर एक जितने कैदी थे उनको बाइबल बांटना शुरू किए, और पूरे जेल खाने के अंदर में बाइबल हर एक अपराधी को दिया गया। और सभी लोग बाइबल को लिए, कुछ लोग पढ़े, कुछ लोग ऐसे ही रखे। और वो पास्टर बताता है कि जब मुझको बाइबल मिला, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो किताब मिला क्या लिखा है, थोड़ा सा टाइम पास हमारा हो जाएगा। और वो व्यक्ति बतलाता है कि मैं बाइबल पढ़ना मैं शुरू किया, और मैं बाइबल जब मैं पढ़ने लगा, एक चैप्टर उत्पत्ति से मैं शुरू किया, उत्पत्ति के बाद में उत्पत्ति 1 अध्याय शुरू किया, मुझको लगा नहीं उत्पत्ति 2 अध्याय भी पढ़ना चाहिए। वो बताता है कि 2 अध्याय को जब मैं पढ़ा, मुझको लगा कि और भी पढ़ना चाहिए। आगे क्या हुआ, कैसे परमेश्वर संसार को बनाया, कैसे परमेश्वर संसार की सृष्टि किया, कैसे परमेश्वर इस दुनिया के अंदर में परमेश्वर काम किया, वो बताता है कि मेरे अंदर में ये रुचि जागा और मैं बाइबल पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट में जताया। और वो बताता है कि एक सप्ताह मैं बाइबल को मैं पढ़ने लगा, और एक सप्ताह में मैंने पूरा बाइबल को पढ़ के मैं कंप्लीट कर दिया। और गवाही की बात यह है
वो भाई बताता है कि जब मैं बाइबल को मैं पढ़ना शुरू किया और जब मैं बाइबल को पढ़ के मैं खत्म किया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, मेरा जीवन बदल गया। वो बताता है कि मैं एक खूंखार व्यक्ति था, लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ा मेरे अंदर में नम्रता की आत्मा आ गई। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी कारणवश वो जेल खाने के अंदर में था, लेकिन वो बताता है कि मेरा मन ऐसे तमाम गलत कामों से हट गया और मैं जेल खाने के अंदर में मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। और वो भाई जब जेल खाने में प्रार्थना कर रहा है, टोटली जब परमेश्वर उसके जीवन को जेल खाने के अंदर में बदल दिया, जब जेल से बाहर आया, वो बताता है कि मैं परमेश्वर का सेवक बनना चाहा और मैंने ट्रेनिंग किया। आज एक अच्छे कलीसिया का वो पास्टर है। जब उनकी कलीसिया के विषय में जब मैंने सुना, मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो बताने लगा कि मेरा पास्टर जो है, परमेश्वर ने मेरे पास्टर को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया और आज उनकी कलीसिया बहुत ज्यादा लोग, 100 से ऊपर लोग उनकी कलीसिया में जो कभी प्रभु को नहीं जानते थे, वो जो प्रभु के विषय में सुने नहीं थे, ऐसे लोग जो हैं उसकी कलीसिया में आ रहे हैं और 100 से ज्यादा लोग उस कलीसिया में जमा होते हैं। देखिए परमेश्वर कैसा काम करता है, परमेश्वर कैसे जीवन को बदलता है। हो सके आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि उनका जीवन बदल जाए, उनका मन बदल जाए, उनका विचार बदल जाए। हो सके आप खुद अपने जीवन में काफी परेशान है, निराश है कि मैं क्या करूं, मुझको समझ नहीं आता है। आज बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि ब्रदर मुझे समझ नहीं आता मेरा जीवन क्या हो रहा है, कहां जा रहा है, मेरा जीवन आगे क्या होगा। मैं चाहता हूं ये बाइबल को जब आप पढ़िएगा, आपका इसमें भविष्य नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इस बाइबल को पढ़िएगा, आपका एक एक कार्य परमेश्वर इस बाइबल में आपको दिखाएगा। इसलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप परेशान हैं, आप चाहे बीमारी से, चाहे किसी प्रकार की समस्या से अगर आप परेशान हैं, ये बाइबल को पढ़िए। कई लोग बाइबल को तकिए के नीचे में रख के सो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल तकिए में के नीचे रखने की जगह नहीं है। ये बाइबल जो है मेरे प्रिय भाई बहन, पढ़ने के लिए दिया गया है। परमेश्वर ने ये वचन क्यों दिया? ताकि हम इसे पढ़ें, इसे मनन करें और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जरूर आप अपने साथ बाइबल को रखें, परंतु बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं इस बात को बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर जो वचन आपको देगा, वो वचन कोई साधारण वचन नहीं होगा, लेकिन वो वचन आपके जीवन को बदल देगा। जब मैं सेवकाई शुरू किया 2014 में, जब फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से बाहर निकलकर मैं किसी के घर में जाकर सेवा करना जब शुरू किया, उससे पहले परमेश्वर मुझसे अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। मैं थरथराता था, मैं कांपता था। और जब मैं फर्स्ट टाइम 15 अगस्त के दिन में मेरे फ्रेंड ने मुझको बुलाया अपने घर में कि मेरे घर में आओ, हम लोग 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के बाद में प्रार्थना रखेंगे। और जब मैं उस घर में गया आराधना करने के लिए, मैं देखा कि कोई भी वहां पर मसीही नहीं है। सब जितने लोग आए हैं सब नॉन क्रिश्चियन से थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे। और जब मैं बड़ी भीड़ को, लगभग उस समय मैं देखा कि 25 से 30 लोग वहां पर जमा थे, और जब मैं उसको देखा तो मैं बहुत डर गया। मेरा पांव जो है बहुत थरथराने लगा और मैं मन ही मन में सोच रहा हूं कि मेरे से प्रचार कैसे होगा, मैं क्या बोलूंगा। मुझको बहुत डर लग रहा था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जब मैंने परमेश्वर का वचन को बतलाना शुरू किया, मैंने प्रभु से कहा, पिता मेरे जीवन को बदलना, प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत करना। और जैसे मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद वचन को शेयर किया, मैं उस जगह में देखा कि परमेश्वर कितना ब्लेसिंग उस जगह में दिया। गवाही लोग देने लगे कि मेरे जीवन से बीमारी गई, मेरे जीवन से तकलीफ गई। और जब मैं उन तमाम चीजों को मैं सुना, मैं समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना। और उसके बाद मैंने अपने जीवन में एक ही निर्णय लिया कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद से मैंने सेवा करना शुरू किया। और आज कई घरों में हमारी हाउस विजिटिंग चलती है। आप आज ऑनलाइन के माध्यम से भी आज हमें सुन पा रहे हैं। ये परमेश्वर की महिमा का फल है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके प्रेम के लिए,
आपका प्रार्थना के लिए कि आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, जिसके कारण से आज परमेश्वर इस जगह में कि अब मैं ऑनलाइन के माध्यम से आपके लिए मैं प्रार्थना कर पाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं वचन के विषय में कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूं। जब मैं पढ़ रहा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में, तो यहां पर कई ऐसे लोगों के विषय में जिक्र है जो आज वचन को सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार किस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है, मैं बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 19 पद में, जो कोई राज्य का वचन सुनकर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 19 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन, बहुत सारी बातें 19 से लेकर हम 23 पद तक जब हम पढ़ेंगे, बहुत सारी बातों का जिक्र है। यहां पर लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जो कोई राज्य का वचन को सुनकर, कई बार हम वचन को सुनते हैं लेकिन हमको समझ में ही नहीं आता है। क्यों समझ नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं हमने अपने मन को हम कठोर कर लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने मन को कठोरता से हटाना है। जब आप वचन को सुनते, अपने आप को पहले से आप प्रिपेयर करिए। जब भी मैं वचन बताता हूं, वचन बताने से पहले मैं पाप क्षमा की मैं प्रार्थना कराता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी गलती को आइए हम मान लें, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। आप प्रार्थना करिए कि पिता अपने वचन से मुझसे बातचीत कर, पिता अपना वचन मुझे दे, पिता अपना मार्गदर्शन मुझे दे, आज का वचन मेरे जीवन को बदलने पाए। हमें प्रेयर करना है मेरे प्रिय भाई बहन। और जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके वचन से बात करेगा, क्योंकि लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता है, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। शैतान जो है, जो हमारे अंदर में पवित्रता का जीवन भी था, थोड़ा सा भी अगर पवित्रता का जीवन था, लेकिन अगर हम परमेश्वर में अपना मन को नहीं लगाएंगे, हमारा अंदर में जो वचन है वो भी क्या हो जाएगा? शैतान छीन के ले जाएगा। और इसलिए कई लोगों को आप देखिएगा कि जो चर्च नहीं जाते, जो प्रार्थना नहीं करते, जो संगति नहीं रखते हैं, उनका लाइफ स्टाइल को देखिएगा, किस प्रकार का जीवन है उनका। जब हम 20 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर पहला व्यक्ति यह है कि जो वचन को नहीं सुनकर भी नहीं समझता है। उनको कितना भी बताया जाता है कि पाप से बचो, बुराई से बचो, लेकिन उनका मन जो है पाप की ओर, बुराई की ओर, अंधकार की शक्ति की ओर ऑटोमेटिक खींचा चला जाता है। आप उसको बोल रहे हैं ये मत करो, लेकिन आप उसके जीवन में क्या देख रहे हैं? वही वो काम को कर रहा है। जो वचन को सुनता है लेकिन अपने मन को कठोर कर लेता है, जिसके कारण से जो कुछ उसके अंदर में पवित्रता का वचन था वो भी शैतान उसके अंदर से छीन ले जाता, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, दूसरा, ऐसे लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं और वचन को सुनकर 21 पद में यहां पर लिखा है, 20 पद में लिखा है कि वो लोग आनंद के साथ उस वचन को मान तो लेते हैं, लेकिन 21 पद में बोलता है, लेकिन जड़ मजबूत नहीं रखने के कारण से लिखा है वो थोड़े ही दिन का होता है। जब वो वचन के कारण ठोकर खाते हैं, क्लेश या उपद्रव उसके जीवन में आता, वो ठोकर खाकर उसका जीवन क्या हो जाता है? बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप वचन को सुनते हैं, आप उस वचन को अपने जीवन में स्वीकार कर लीजिए। यहां पर दूसरा यही व्यक्ति है जो वचन को सुनकर तुरंत मान तो ले रहा है,
लेकिन अपने आप को मजबूत नहीं करता। वचन क्यों आज हमें बताया जाता है? ताकि हम अपने आप को वचन को सुनकर मजबूत करें। अगर हम अपने आप को वचन को सुनकर मजबूत नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल यहाँ पर साफ बताती वो तुरंत ठोकर खाएगा, वो ठोकर खाकर गिरेगा। हम और आप जानते हैं परमेश्वर आज उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान आज हमारे जीवन को देखना चाहता है जिन्होंने अपने घर को चट्टान पर बनाया। बालू में बनाया हुआ घर क्या हो जाएगा? आंधी तूफान दुख तकलीफ ये सारी चीजें जब आएगी वो घर तहस नहस हो जाएगा। बाइबल बताती है सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और अपने आप को मजबूत कर लेंगे, याद रखिए बाइबल यहां पर बताती है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करेगा। मजबूती ना रखने के कारण से हम ठोकर खाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। 22 पद जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। आज कैसे कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वचन को भी सुनना मांगते हैं लेकिन बहुत चिंता करते हैं। आज हो सके हम और आप संसार में बहुत सारी चिंता करते हैं, परिवार का चिंता करते हैं, अपने धन दौलत का चिंता करते हैं, अपने नौकरी का चिंता करते हैं, अपने कैरियर का चिंता करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह यूं ही इस बात को नहीं कह दिया कि आओ बोझ से दबे हुए लोग, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा ही नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने, ऐसे ही नहीं कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। वो रियल में हमारे बोझ को कम करना चाहता है। वो अपना बोझ को, हम और आपका बोझ को अपने हाथों में अपने ऊपर लेना मांगता है मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि ये लोग चिंता जब करेंगे तो क्या होगा? ठोकर खाएंगे और फलवंत कभी नहीं हो सकेंगे। इसलिए अपने चेलों को कहा यीशु मसीह कि तुम ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं चिंता ना करें। क्या होगा? आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल की एक एक बातों पर विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी चिंता को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी बीमारी को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफ को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म करूंगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है तो वो वचन पूरा होगा। इस बात पर आप विश्वास रखिए और इस बात में आप अडिग रहिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में आप देखिएगा कि कैसे परमेश्वर वो आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। और 23 पद में लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है, वचन को सुनकर अपने जीवन को उस वचन के अनुसार चलाता है। वो बहुत फल, लिखा है कि वो फलवंत होता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो वचन को सुन रहे हैं, आप जो उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जब वचन को सुनते हैं, वचन को समझ रहे हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, तो आप देखिएगा कि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का हाथ को आप अपने जीवन में हमेशा देखने पाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे कि परमेश्वर आपके साथ में होगा? याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो याकूब इस बात को कहता है, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। परंतु जब हम पढ़ते हैं 22 पद में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने ही वाले नहीं, जो अपने
आपको धोखा देते हैं, लेकिन लिखा है कि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता। 22 और 23 पद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहन। 22 और 23 पद को जब आप पढ़िएगा आपको मालूम होगा, लेकिन वचन पर चलने वाला बनना है। परमेश्वर सिर्फ वचन को हम देखते हैं, कई लोग बस सुनते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उसके अनुसार चलने खोजते हैं, ना उसको मानते हैं, ना उसको स्वीकार करते हैं, कोई ब्लेसिंग नहीं आएगा। लेकिन ऐसे लोगों का अपना स्वाभाविक मुंह, वो जैसा देख रहे हैं कि अपना स्वाभाविक मुंह को अपने दर्पण पर देखेंगे, उसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जब इस बाइबल को, इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, इसके अनुसार अपने जीवन को हम चलाएंगे, आप जब अपने चेहरे को वो दर्पण पर देखिएगा, आप अपने शरीर में, आप अपने जीवन में, आप अपने हर एक चीजों में, अपने भविष्य में, अपने कैरियर में, अपने हर एक बातों में आप बदलाव को, चेंजेस को देखने पाइएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वचन को नहीं सुनते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, कोई चेंजेस आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे, कोई बदलाव को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदला हुआ हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका कैरियर बदला हुआ हो, आपका भविष्य बदल जाए? ये वचन को सुनिए और इस वचन को पढ़िए, आपका कैरियर, आपका जीवन, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। आप गीत गाएंगे, जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये गीत आपके जुबानों में होगा, आप इस गीत को गाएंगे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल मेरे खुदा का कलाम है। मैं चाहूंगा इस गीत को आइए हम गाएंगे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम है। जब इस गीत को हम गाते हैं, आपके पास बाइबल है, मैं चाहूंगा आप अपने बाइबल को अपने हाथों में लें और इस बाइबल को पकड़ते हुए इस गीत को हम गाएंगे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम है। आइए हम गाएं, परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। इस बाइबल को हम गाएंगे, उसके बाद छोटा सा वचन बोल के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। क्या आपके पास में बाइबल है? अपने बाइबल को अपने हाथों में ले लें और गाएं, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल मेरे खुदा का कलाम है। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेस कीमत इनाम। क्या आपके पास में बाइबल है? आप अपने बाइबल को पकड़ लें और कहें, ये खुदा का कलाम जो प्रभु ने मुझे दिया है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। ने जहां को दिया है बड़ा बेश कीमत इनाम। एक साथ मिलकर, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेश कीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। ने जहां को दिया है बड़ा बेश कीमत इनाम। ये बाइबल मेरे प्रिय भाई बहन हम और आपका जीवन है।
वचन को पढ़ना, इस वचन का आदर करना, इस वचन का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये वचन हमारे जीवन को बदल देगा। प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में उतर रहा है। ओ रामा माशा खबरा रबा। गुनाहों की वादी में जब भी होता हूँ मैं ही रशा, ये बाइबल तब कहती है मुझसे, तू होता है क्यों परेशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके आप जीवन में परेशान हैं, नाना प्रकार की समस्याओं में हैं, इस बाइबल को खोलिए और पढ़िए। आपकी समस्याएं खत्म हो रही है। प्रभु एक नया उमंग, नई आशीष आपको देगा। ग्लोरी जीसस। पूरा खाबाला बाला बा शंदर डबा। ये मेरी उम्मीद है वो ताकत जो करते मुझे साथमा, होता हूँ जब मैं भी बेबस, ये मुझको दिखाती निशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। यस हालेलुया। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। मेरे प्रिय भाई बहन, बहते हैं जब आंसू मेरे, ना होता कोई आसमान। ओ जब हम दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में रहते, कोई हमारे पास नहीं होता है मेरे प्रिय भाई। लेकिन ये बाइबल कहती है जीवन के रास्ते बयान, ये हमारे आंसुओं को पूछेगा। ओ रबा शबा लबा। इस घड़ी प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा। रिसीव करिए अपने जीवन में, रिसीव करिए अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ को रिसीव करिए अपने जीवन में। ओ रखा बाबा 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 बाबा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलना मांगता है। आज से आप निर्णय लें कि मैं प्रत्येक दिन मैं बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। ओ राबा शाबा। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। बहते हैं जब आंसू मेरे, न होता है कोई पाशमान, ये बाइबल तब कहती है मुझसे, जीवन के रास्ते बयान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। एक साथ मिलकर ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है,
महिमा देना। ये बाइबल हमारा आपका जीवन है मेरे प्रिय भाई बहन। जब आप बाइबल को पढ़िएगा आपको परमेश्वर आपके जीवन का भविष्य को दिखाएगा, आपका कैरियर को दिखाएगा। ओह जीसस, आपके स्पिरिचुअलिटी को दिखाएगा, आपकी प्रॉब्लम को दिखाएगा, आपकी समस्याओं को दिखाएगा, आपका प्रॉब्लम का समाधान को दिखाएगा, आपका चंगाई को दिखाएगा, आपका मिरेकल को दिखाएगा। ओ रिका माशाबा, क्या आप कह सकते हैं पिता मैं आज से मैं बाइबल को मैं पढ़ूंगा, आज से मैं बाइबल को पढ़ूंगी प्रभु। क्या आप कह सकते हैं कि मैं इस बाइबल का आदर करूंगा? क्या आप कह सकते हैं कि इस बाइबल को मैं अपने साथ में रखूंगा, मैं अपने साथ में रखूंगी और इस वचन के अनुसार मैं चलूंगा, इस वचन के अनुसार मैं चलूंगी? क्या आप इस बात को कह सकते हैं? प्रभु आपके जीवन को बदल रहा है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आज से आप ये निर्णय को ले रहे हैं कि आज से आप बाइबल को पढ़ेंगे, आज से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आपका जीवन को परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है। बहुत अच्छी बातों को आप अपने जीवन में देखेंगे, बड़ा मिरेकल को आप अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे उबारता है जो इस बात को निर्णय ले रहे हैं कि आज से वो वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। आप अपने भविष्य में सुधार को देखेंगे। हो सके आप नौकरी के लिए परेशान हैं, हो सके आप अपने एग्जाम में हमेशा सफल हो गए हैं, हो सके आप पढ़ाई में कमजोर हैं, हो सके आप नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। आज निर्णय ले कि मैं आज से इस बाइबल को मैं पढ़ूंगी। आप हर क्षेत्र में आशीष को पाएंगे, हर क्षेत्र में आप सफलता को पाएंगे। ओ रबा शबलबा, आप संगति रखिए, प्रार्थना रखिए, आप अपने घरों में प्रार्थना रखिए, आप अपने घर में प्रार्थना करिए। परमेश्वर के दास दासियों को अपने घर में बुलाकर आप उनसे मिलकर प्रार्थना करिए। आप अपने घर में बदलाव को देखने के लिए जाएंगे। ये वर्ष आपके लिए बहुत सारी आशीषों के लिए होगा, नई नई आशीषों के लिए होगा। जब आप इस प्रकार का निर्णय अपने जीवन में लेते, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। खुदा इन प्रियों को ब्लेस कर, जितने निवेदन इन प्रियों ने दिया प्रभु, हर एक निवेदन को प्रभु तो सुनकर उत्तर देना पिता। और प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे प्रभु, ये प्रिय लोग जो कुछ भी आज तेरी सेवकाई के लिए बीज बोएंगे, इनका मुट्ठी खोलना, इनका बीज बोना प्रभु भरपूरी के साथ में आशीष लेकर आने पाए, दुगना सामर्थ को लाए पिता। ऐसा अनुग्रह कर पिता। जितने को लाइव देख रहे, ऑनलाइन देख रहे, जहां से भी देख रहे प्रभु, ये प्रिय लोग गवाही दे यीशु के नाम से। खुदा तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम धन्यवादी भेंट, दान, दशवांश, जो कुछ भी आप प्रभु की सेवकाई के लिए देना चाहते हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से आप दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उस डिटेल के माध्यम से गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, आप जिस भी तरीके से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोना चाहते हैं, इस गीत के दौरान आप दे सकते हैं। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। और हम गाएंगे, हिरनी तो प्यासा जल लागिन, यीशु मैं प्यासा तोर लागिन, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे। इस गीत को हम ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, और आप इस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं और आपका बीज बोना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भरपूरी के साथ आपको आशीष देगा। आमीन। सो आइए इस घड़ी इस गीत को हम गाएं और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आइए ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए, हिरनी तो प्यासा जल लागी,
हिरनी तो प्यासा जल लागी, यीशु मोय प्यासा तोर लागी, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे। यीशु मोय तोर प्रेम कर प्यासा, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिली, भला तोर लेखा प्रेम कहाँ मिली। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। सुराबा शाबाराबा, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए मैं तोर प्रेम कर पियासा, यीशु मैं तोर प्रेम कर पियासा, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिले, भला तोर लेखा प्रेम कहाँ मिले, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिले, भला तोर लेखा प्रेम कहाँ मिले। हिरनी तो प्यासा जल लागी, ओ हिरनी तो प्यासा जल लागी, यीशु मोय प्यासा तोर लागी, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे। जितने लोग धन्यवादी दान दशवांश आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, आपको परमेश्वर ब्लेस करे। आप अपने साथ जरूर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखें। सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर के दौरान वचन से पहले प्रियों के लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु ने और भरपूरी के साथ में आशीष दे। हालेलुया। यीशु तोर प्रेम झरना लागे, यीशु तोर प्रेम झरना लागे, प्रेम झरना तुय बनामोगे, भला प्रेम झरना तुय बनामोगे, प्रेम झरना तुय बनामोगे, भला प्रेम झरना तुय बनामोगे। हिरनी तो प्यासा जल लागी, हिरनी तो प्यासा जल लागी, यीशु मोय प्यासा तोर लागी, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे इस घड़ी में। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए कि तूने आज की आराधना में हमारे को ब्लेस किया, अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने गीतों के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा हमारे के जीवन में अपनी उपस्थिति को दर्शाया। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, जितने लोग लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं प्रभु, हर एक को बहुत तैत की आशीष दे, भरपूरी के साथ अपनी उपस्थिति में हर एक के जीवन को लिए चल पिता। इन प्रियों का इस आराधना में शामिल होना व्यर्थ ना जा गया प्रभु, हम विश्वास करते हैं क्योंकि तूने इन प्रियों से बातचीत किया पिता, और बहुत जल्द हम गवाही को भी हम सुनेंगे मेरे पिता। तू ऐसा अनुग्रह कर रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू हमारे एक को अपनी उपस्थिति में ले ले प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने लोग धन्यवादी दान दशवांश दिए हैं और आने वाले समय में देंगे, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर पूरा करना मेरे खुदा। और इन प्रियों का हमारी सेवकाई में शामिल होना व्यर्थ नहीं जाता प्रभु, क्योंकि प्रभु तो भरपूरी के साथ में आशीष दे रहा है मेरे खुदा।
हम धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। हर एक निवेदन जो प्रियो ने दिया प्रभु, ये निवेदन गवाही में बदल गया। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते अब हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।